नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में इंडियन मार्केट में बिकवाली देखने को मिली। कोई बहुत बड़ी नेगेटिव चाल नहीं थी, लेकिन यह समझ में आ रहा था कि बाजार सुस्त है। ऑप्शन राइटर्स का मार्केट है, डोमिनेट कर रहे हैं ऑप्शन राइटर्स, और बाजार पे ऊपरी स्तरों पर दबाव है। 17,653 ये आज के दिन का ओपन था। दिन के दौरान 17,666 तक मैक्सिमम हाई टच किया और उसके बाद आ गई मुनाफा वसूली। 17,579 ये आज के दिन का लो है। जी हां, एक बार 17,600 के लेवल को वॉयलेट कर दिया था, लेकिन क्लोजिंग आई है 17,618 के लेवल की। 41 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज निफ्टी घटकर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 111 अंक लुढ़क गया, 42,154 के लेवल पे आई है क्लोजिंग, और सेंसेक्स 159 अंक कमजोर होता हुआ नजर आया। आज तेजी में कौन था जो सपोर्ट कर रहा था? रिलायंस इंडस्ट्रीज। मामूली तेजी थी लेकिन बाजार को सहारा दे रहा था। इसके अलावा एचडीएफसी ट्विंस बाजार को सहारा दे रहे थे। एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल का जोर था तेजी की साइड पे, लेकिन जो नेगेटिव बायस के साथ ट्रेडिंग हो रही थी उसमें था इन्फोसिस, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एचसीएल टेक, एसबीआई। यहां पर दबाव देखने को मिला था। एडवांस डिक्लाइंस, मात्र 18 शेयर्स ही निफ्टी के हरे निशान में बंद हुए हैं। 31 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं और एक बिना बदलाव के बंद हुआ है। लेकिन जो चढ़ा उसमें लेटर हाफ में खरीदारी हुई, वो है बीपीसीएल। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में जोरदार एक्शन। बीपीसीएल जैसा स्टॉक आज लगभग 2.25% उछला है। इसके अलावा डिविस लैब्स 2% चढ़ा है। ये तो शुरुआती सत्र में ही एक्टिव हो गया था। बजाज ऑटो 1.25% चढ़ा। एक्सिस बैंक 1% का मूव दे रहा था और एमएनएम लगभग 1% के आसपास चढ़ता हुआ नजर आया। निफ्टी लूजर्स में आपको एचसीएल टेक्नोलॉजीज नजर आएगा। कल आने वाले हैं नतीजे, उससे पहले 2.5% टूट गया। इसके अलावा इंडसइंड बैंक 2.5% टूटा है। इन्फोसिस 2% का गोता लगा गया और आज बाजार पर सबसे ज्यादा नेगेटिव असर पड़ रहा था इन्फोसिस की गिरावट का। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, एनटीपीसी जैसे स्टॉक्स लगभग 2% हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक जो सबसे सॉलिड खरीदारी हो रही थी वो थी मेटल्स में। आज शुरुआती सत्र में ही एक्टिव हो गए थे ये तमाम स्टॉक्स, पोजिशनली अच्छे लग रहे हैं। वेल्सपन कॉर्प 3% चढ़ा है। जेएसपीएल आज 2.5% चढ़ा है। नाल्को, एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स 0.25% से 1% की चढ़ाई चढ़ गए। वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील दिन के दौरान तेज हुए थे स्टॉक्स, लेकिन क्लोजिंग आई है आधी फीसदी ऊपर। हिंद जिंक, स्टील अथॉरिटी, टाटा स्टील में भी एक्शन तेजी की ओर था। टाटा स्टील में बड़े सौदे हो गए आज हायर लेवल्स पे। 110 के लेवल के ऊपर निकल गया था एक बार ये स्टॉक। फार्मा स्टॉक्स में मोमेंटम कायम है। ग्लैंड फार्मा का नंबर आ गया, स्टॉक चढ़ गया 13.5% एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। डिविस लैब्स शुरुआती सत्र में एक्टिव हो गया था। खैर ये निफ्टी के टॉप गेनर्स की सूची में भी है, 2% की तेजी डिविस लैब्स में। इसके अलावा ग्लेनमार्क, ग्रैन्यूल्स, एबॉट, लॉरस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में तेजी बनती हुई नजर आई। ओएमसीज का बोलबाला था, जाते आते बाजार में एकदम से एक्टिव हुए हैं ये स्टॉक, कमाल कर रहे थे। एचपीसीएल 4.5% की चाल पकड़े हुए था। बीपीसीएल 2% उछला और आईओसी में भी 1% के रिटर्न बैठे। इसके अलावा ऑटोज की चाल थी मिली जुली, लेकिन जो तेज हुआ वो था टीवीएस मोटर। आज के सत्र में 2% दौड़ा ये स्टॉक। बजाज ऑटो 1% चढ़ा है। एमएनएम, आयशर मोटर, ट्यूब इन्वेस्टमेंट जैसे स्टॉक्स स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग भी थी इन कैटेगरी के स्टॉक्स में, उसमें था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, भारत फोर्ज, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, टाटा मोटर्स। यहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा था। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एक्टिव हुए कुछ ऐसे स्टॉक्स जहां पर तेजी बनी, उसमें था आईएफबी इंडस्ट्री 4.5% चढ़ा है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, यहां पर 22.4 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ, लगभग 1.95% इक्विटी बैठती है और ये कुल वैल्यू बैठती है 233.8 करोड़ रुपए की। औसत सौदा की वैल्यू है 1045 रुपीज प्रति शेयर की। तो एक बड़ा सौदा हुआ बजाज इलेक्ट्रिकल्स को, जो 3% ऊपर ले गया। इसके अलावा वोल्टास, डिक्सन और हेवल्स जैसे स्टॉक्स में भी एक्शन तेज था। वोल्टास का स्टॉक आज 2% दौड़ा है। इसके अलावा जहां पर गिरावट आई सिलसिलेवार तरीके से वो देखिए, वो था पहले नंबर पे आईटी। आज आईटी स्टॉक्स फिर से पिट गए और जो सबसे ज्यादा पिटा वो था कोफोर्ज, लगभग 3.25% नीचे। एलटीआईएम 3% टूट गया। एचसीएल टेक 2.5% नीचे बंद हुआ है। इन्फोसिस 2.25% टूटा है। विप्रो और टीसीएस जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए, 1% से लगभग 2.25% के आसपास। फाइनेंशियल्स में कहीं खुशी कहीं गम। जो तेज हुए स्टॉक्स उसमें था श्रीराम फाइनेंस 0.2% ऊपर। एक्सिस बैंक 1% चढ़ा है। चोला फाइनेंस, एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स आधे फीसदी से 0.1% के आसपास चढ़े हैं। लेकिन इसी कैटेगरी के स्टॉक्स में गिरावट वाले स्टॉक्स है और वहां पर परसेंटेज के लिहाज से डेंट पड़ा है ज्यादा, जिसमें आज आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस, टारगेट्स तो बड़े बड़े दे दिए ब्रोकिंग हाउसेज ने रिजल्ट्स के बाद। रिजल्ट्स अच्छे आए लेकिन स्टॉक संभल नहीं पाया, रिजल्ट्स के बाद टूट गया लगभग 5%। इसके अलावा एचडीएफसी एएमसी टूटा है 2.25%। एसबीआई लाइफ 2% टूटा है। एसबीआई कार्ड और एचडीएफसी लाइफ में भी आज दबाव देखने को मिला। सरकारी बैंक्स कल बहुत उछलकूद मचा रहे थे, तेज थे। आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है इन स्टॉक्स में, जिसमें पीएसबी 3.25% टूटा है। यूनियन बैंक 1.5% टूटा है। पीएनबी, कैनरा बैंक 1.5% टूटे हैं। एसबीआई आज 1% हल्का हो गया। बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक भी हल्के हो गए, लेकिन ये पोजिशनली अभी भी ठीक नजर आते हैं और रिजल्ट से एक्सपेक्टेशंस बहुत स्ट्रांग है। पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स इस सीरीज में, अप्रैल सीरीज में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। प्राइवेट बैंक्स में आज जो गिरावट आई उसमें था आरबीएल बैंक 4% नीचे। इंडसइंड बैंक 2.5% टूटा। सिटी यूनियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक पर दबाव रहा, लेकिन इसी कैटेगरी में एक्सिस और एचडीएफसी बैंक तेज थे।
इसके अलावा ऑयल एंड गैस क्षेत्र में आज अदानी टोटल गैस 2% हल्का हो गया। ऑयल इंडिया लगभग 2% टूटा है। विंडफॉल गेन टैक्स सरकार ने फिर से इंपोज कर दिया 6,400 रुपये प्रति टन, लेकिन डीजल पर एक्सपोर्ट ड्यूटी को हटा दिया गया है और एटीएफ और पेट्रोल पे तो एक्सपोर्ट ड्यूटी है नहीं। इसके अलावा आईजीएल, गेल, गुजरात गैस, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में भी आज दबाव देखने को मिला। मीडिया में आज सबसे ज्यादा पिटा है पीवीआर, लगभग 3% नीचे बंद हुआ। जील 0.25% टूटा है। नवनीत एजुकेशन, नजारा, एनडीटीवी और सन टीवी जैसे स्टॉक्स भी आज हल्के हो गए। वायदा कारोबार में जो खेल हुआ, जो तेजी बनी जिन स्टॉक्स में, उसमें पहले पायदान पे तो आपको एचपीसीएल ही दिखाई देगा, 4.25% की तेजी के साथ बंद हुआ है। बलरामपुर चीनी 3% चढ़ा है। जेएसपीएल, डिविस लैब, टीवीएस मोटर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर 2.25% से ज्यादा के रिटर्न बैठे हैं। लेकिन वायदा कारोबार पे जहां पर गिरावट थी उसमें आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस नतीजों के बाद टूटा है, 5% ये नीचे बंद हुआ, नतीजे अच्छे थे। इसके अलावा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज लगभग 5% के आसपास टूटता हुआ नजर आया। आरबीएल बैंक, कोफोर्ज और पीवीआर, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जो वायदा कारोबार में सबसे ज्यादा टूटे हैं। अब ऐसे मार्केट में जहां पर इंडेक्स पे तो इंडिसीजन हो, तो फिर मिड कैप्स पे नजर जाती है और क्या कमाल की चाल पकड़ रहे हैं, लोअर लेवल से उछल रहे हैं स्टॉक्स, बहुत बीटन डाउन स्टॉक्स। अच्छा, एक स्टॉक तो लगातार चढ़ रहा है, वो है मिर्जा इंटरनेशनल, आज भी 20% के अपर सर्किट पे लॉक था। इसके अलावा ग्रीन पैनल में आज कमाल हो गया, इसको रखें रडार पर, 14% के आसपास की तेजी पकड़े हुए है स्टॉक। केआरबीएल, आज चावल से जुड़ी कंपनियां तेज हो गई क्योंकि फिच सॉल्यूशंस कंट्री रिस्क एंड इंडस्ट्री रिसर्च की एक रिपोर्ट आ गई जिसमें उन्होंने बोला ग्लोबल मार्केट में जो चावल है इसमें बिगेस्ट शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा प्रोडक्शन में, यील्ड्स में। 2 दशकों में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी प्रोडक्शन में, चावल की प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड, उसका एक इंपैक्ट पड़ेगा। और यह भी उम्मीद है कि चावल की जो कीमतें हैं वो 2024 में एलिवेटेड लेवल्स पे रहेंगी। आज केआरबीएल दौड़ा, इसके अलावा दावत, एलटी फूड्स दौड़ा, बहुत जबरदस्त तेजी हमने देखी चावल स्टॉक्स में आती हुई। तो केआरबीएल का स्टॉक आज लगभग 12% उछला है। इसके अलावा प्रिज्म जॉनसन सीमेंट पैक में लगभग 11.5% उछला है। सीक्वेंट 10% उछला है। मिड कैप का तो बोलबाला है ही, कैप्लिन पॉइंट 9%, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स लगभग 7% चढ़ा है। एलटी फूड्स, एक और चावल से जुड़ी कंपनी, लगभग 8% उछली है। एलगी इक्विपमेंट्स, जिंदल स्टॉक जैसे जो स्टॉक्स थे, यहां पर आज एक्शन तेजी की ओर था। अब आगे क्या होगा? 3 दिन हो गए बाजार में करेक्शन है, ऊपरी स्तरों पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन ये थोड़ी इनडिसीजन वाली मार्केट साफ तौर पर नजर आ रही है। बाजार अभी भी दायरे में रहेगा, कल है वीकली एक्सपायरी, उस पर नजर रहेगी। मिड कैप शेयर्स पे फोकस ज्यादा रहेगा। निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या हैं? बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए ही नहीं है और कॉल राइटर्स बहुत हावी हैं, ऊपर 17,700 17,800 पे तो जमकर बैठ गए। तो 17,700 17,800 एक बहुत ही तगड़ा एक रेजिस्टेंस जोन बन गया बाजार के लिए। देखते हैं पार होता है कि नहीं इस सीरीज में कि नहीं, उम्मीद है कि पार होगा रिजल्ट सीजन में, लेकिन देखते हैं कि होता है कि नहीं। 17,480 17,570 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स हैं मार्केट के। इसके अलावा बैंक निफ्टी पे जब तक 41,800 42,000 की रेंज को संभाले हुए तब तक बैंक निफ्टी मजबूत दिखाई देता है, तो डिप्स में ऐड करने की सलाह। और ऊपर अभी पेज फंसता है 42,500 42,600 की रेंज पर जाके। कल नतीजे हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज, आईसीआईसीआई प्रू, ये डेरिवेटिव मार्केट में 2 कंपनियां इनके नतीजे हैं। और इसके अलावा साइंट और रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रा कैश मार्केट पे अपने नतीजे पोस्ट करेंगे, इनको ट्रैक करेंगे। और अमेरिकन मार्केट्स में भी वहां पर भी देखना होगा रिजल्ट्स का इंपैक्ट कैसा पड़ रहा है, वहां पर भी रेंज बाउंड सेशंस ही देखने को मिल रहे हैं अभी। तो बाजार जो सबसे बड़ी बड़ी खबरें बचा रहा है वो रिजल्ट से रिलेटेड बचा रहा है। तो वही बात है कि जिन भी कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उनको बाजार रिवॉर्ड देगा, जिनके खराब आएंगे उनको बहुत पनिश भी करेगा, और बाजार अभी रेंज में ही रहेगा। ब्रेकआउट कुछ बड़े कंपनियों के नतीजे देखने के बाद ही डिसाइड होगा बाजार का, लेकिन अभी एक डल सेशंस, रेंज बाउंड सेशन देखने को मिल सकते हैं और काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट स्पेशली मिड कैप्स में जरूर देखने को मिलेगी।